हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में बताना चाहेंगे। और आइए हम सीखते हैं, समझते हैं हिंदी गद्य साहित्य कहाँ से निकला, उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और वो हम लोगों को कैसे सीखने के लिए, बोलने के लिए, एक बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए विकसित हुई हमारी बोलचाल की भाषा में, उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास। और हिंदी गद्य साहित्य किसे कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी गद्य साहित्य क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हिंदी गद्य साहित्य छंद, ताल, तय, लुक, बंदी और मुक्त विचारों के द्वारा जो वाक्यबद्ध रचना की जाती है उसे हम गद्य कहते हैं। और पद साहित्य क्या है? पद साहित्य बच्चों, जब हम अब अलंकार, रस, छंद और अन्य हृदय के भावों को, अनुभव के द्वारा हृदय के भावों को जब हम व्यक्त करते हैं अपने पंक्तिबद्ध लाइन से, तो उसे हम पद साहित्य कहते हैं। गद्य गद धातु और यत प्रत्यय से मिलकर बना है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बताना और कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का और बोलचाल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो गद्य कहलाती है। उसी भाषा को ज्ञान विज्ञान के द्वारा और साहित्य आदि में जो प्रयोग किया जाता है, साधारण भाषा में जो प्रयोग करते हैं और प्रयोग में लाते हैं जिस भाषा को, उस भाषा को हम गद्य कहते हैं। किसी भी लेखक या कवि के किसी बात को समझने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार के भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम उस ज्ञान को बुद्धि के द्वारा सफल साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो गद्य कहलाती है, जिसे हम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। हिंदी गद्य के संबंध में लोगों की धारणा अलग अलग है। जिस प्रकार से मैं दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती और मेरठ के आसपास जो भाषा बोली जाती है, वो भाषा साहित्यिक बोली में, साहित्य भाषा में खड़ी बोली के नाम से जाना है। हिंदी का प्राचीनतम प्रयोग ब्रज भाषा में भी मिलता है। इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य का विकास हुआ। और हम गद्य साहित्य क्या है और पद साहित्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अगर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, हिंदी गद्य साहित्य और पद साहित्य, तो हिंदी गद्य साहित्य क्या है और पद साहित्य क्या है? हिंदी गद्य साहित्य जो विचारों के द्वारा गद्य प्रधान होती है, उसे तर्क वितर्क के द्वारा जो बुद्धि के द्वारा प्रयोग में आता है वो गद्य साहित्य कहलाता है और पद साहित्य कहलाता है। और इस प्रकार से अलंकार और हृदय से निकलने वाली अलंकार और रस से प्रयुक्त संप्रेषित भाषा को पद साहित्य कहलाता है। हिंदी भाषा निम्नलिखित हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल को विभिन्न भागों में बांटा गया, जो आप साहित्य के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप लिखे पहले पूर्व भारतेंदु काल, जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा भारतेंदु युग, जो 1868 से 1900 तक। तीसरा द्विवेदी युग, जो 1900 से 1938 तक। और चौथा छायावादी युग,
जो 1922 से 1938 तक माना जाता है। चौथा आता है छायावाद युग, जिसे शुक्ल युग भी कहा जाता है, जो 1922 से 1938 तक माना जाता है। पांचवा शुक्लोत्तर युग है, जो 1938 से 1947 तक है। छठा है स्वतंत्रोत्तर युग, जो 1947 से आज तक चला है। इस प्रकार से हम हिंदी गद्य के साहित्य को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए। उससे कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे जो आपको याद करने होंगे और उसके विषय में नोट्स बनाने होंगे। प्राचीन काल में, प्राचीन युगीन भारतेंदु युग, जो 1900 शताब्दी के अंतिम चरण में चला था, जो भारतेंदु युग के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा आकाश के रूप में प्रसारित हुआ और 1850 से लेकर के 1885 तक ये पूर्ण प्रकाश जगमगा उठा चारों तरफ। इस क्षेत्र में दो भिन्न भिन्न शैलियों के प्रतिनिधि आए, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के पूर्व इस बोलचाल की भाषा को प्रकाशित किया, प्रचारण के रूप में लाए। उन दो राजाओं के नाम, पहले शिव प्रसाद सितारेहिन, दूसरा लक्ष्मण, जिन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा को अपनी पत्रिकाओं में, अपने सभा में, अपने विचारों को व्यक्त करके अपने भाषा को उन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया। इस प्रकार से और उन्होंने उसमें कहावतों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, जो भाषा में प्राण डाल दिए और उन भाषाओं को प्राणवंत कर दिया। इस प्रकार जो भी आप बोलते हैं, बात करते हैं, जिन विषयों को समझते हैं, अपने भाषाओं को व्यक्त करते हैं, अपने लोगों में अपने बातों को समझाते हैं, लिखते हैं, उस भाषा को हम गद्य के रूप में जानते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य के रूप में उसे जाना जाता है। इससे आपको कुछ प्रश्न मैं लिखाना चाहूँगी, जिसके आंसर आप याद करेंगे और हिंदी का नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन, इसमें हिंदी गद्य साहित्य के विषय में जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, उसे प्रश्न जो बन रहे हैं वो आप लोगों की परीक्षा में, आप लोगों के ज्ञान में वर्धन करेंगे। वो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, गद्य किसे कहते हैं और उसका महत्व क्या। अभी अभी हम आप लोगों को बताया कि गद्य किसे कहते हैं। इससे आंसर लिखिए। आंसर भी मैं आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ, जिस पे आप विचार करके याद करेंगी और उसका नोट्स बना करके अपने पास रखिए। पहला लिखिए, गद्य किसे कहते हैं और गद्य का क्या महत्व है। तो गद्य अभी अभी आप लोगों को हमने बताया कि गद्य वो विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना है जो ताल लय के बंधन से मुक्त रहती है, उसे गद्य कहते हैं। जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए किया जाता है, जो सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है गद्य साहित्य में। तो बच्चों लिख लिया आपने पहला क्वेश्चन, गद्य किसे कहते हैं और उसका क्या महत्व है। फिर से एक बार आप नोट कर लीजिए कि जो विचारपूर्ण वाक्य रचना छंद ताल लय से के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं, और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा जो होती है और जिसका हम प्रयोग करके अपने विचार को व्यक्त करते हैं उसको गद्य कहते हैं, और इसका महत्व सामाजिक दृष्टि और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों लिखिए, गद्य और पद्य में क्या अंतर है। अभी अभी हमने बताया गद्य और पद्य में क्या अंतर है।
कि जब हम किसी विचार को वाक्यबद्ध की बंधन से अलग कर देते हैं, किसी विचार विन्यास से अलग कर देते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। और जो भाव प्रधान लय और तुक और अलंकार रस छंद से बंधा होता है उसे हम पद कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको कि गद्य क्या है और पद क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है। गद्य वो है जो स्पष्ट रूप से वाक्य विन्यास के द्वारा विचारों से बंधी होती है, वो गद्य कहलाती है। और जो हृदय की भावों से लय तुक और रस छंद अलंकार से बंधी होती है उसे पद कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी की प्रमुख बोलियां, पहला ब्रजभाषा, दूसरा बुंदेलखंडी, तीसरा हरियाणी, चौथा अवधी, पांचवा छत्तीसगढ़ी और छठा खड़ी बोली। ये तो बोलियां तो विभिन्न हैं बच्चों, लेकिन ये प्रमुख बोलियां हैं जो हमारे समाज में ज़्यादातर बोली जाती हैं और इसी के माध्यम से लोग अपने विचारों को अपने आसपास समाज में, अपने परिवार में व्यक्त करते हैं। तो आप बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, हरियाणी, अवधी, छत्तीसगढ़ी एवं खड़ी बोली। अब चौथा क्वेश्चन बच्चों लिखिए, खड़ी बोली की प्रमुख और प्रथम रचना कौन सी? तो बच्चों को आंसर लिखिए। खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचना है गोरा बादल की कथा। लिख लिया आप लोगों ने। खड़ी बोली की प्रमुख और प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के 4 प्रवर्तकों और उनके प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर समय, हर साल, हर बोर्ड के पेपर में आपको पूछा जाता है और महत्वपूर्ण कवि लेखक है ये, जो हिंदी साहित्य के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो भारतेंदु युग से पूर्व गद्य साहित्य के प्रमुख 4 प्रवर्तकों के नाम बच्चों, पहला मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा मुंशी ईसा अल्लाह खां, तीसरा लल्लू लाल और चौथा सदल मिश्र। अब इनकी रचनाएं भी लिख लीजिए आपके सामने। इनकी रचनाएं भी अगर आते हैं तो आपको रचनाएं भी इनकी मालूम होनी चाहिए। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, दूसरा मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, तीसरा लल्लू लाल जिनकी रचना है प्रेम सागर, और चौथा सदल मिश्र जिनकी रचना है नासिक उपाख्यान। इस प्रकार से हिंदी साहित्य और गद्य साहित्य से संबंधित आपको कुछ जानकारी मैंने दी और उससे कुछ प्रश्न भी लिखा है हमने, जिनके उत्तर भी हैं मैंने आपको दिए, और उसको आप याद करिए और एक नोट्स बनाइए। आगे के लेक्चर के लिए दूसरे दिन के लिए इसके आगे के लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और याद करने के बाद आप गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे जब हम, तब आप उसे नोट करिएगा।